आप में से बहुत से लोगों की कोई ना कोई ड्रीम जॉब जरूर होगी और कुछ जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मेरी तरह कोई जॉब पसंद ही नहीं होगी, वो बिजनेस करना चाहते होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जॉब करने के बदले आपको एक महीने के 2,50,00,000 दिए जाएंगे। इस जॉब में आपका कोई भी बॉस नहीं होगा। अब जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी बाहर निकलो, जब मर्जी फिशिंग करने लग जाओ, आपको किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन आपका असल काम है, एक लाइट को आपने हमेशा ऑन रखना है। वो लाइट हाउस के टॉप की लाइट होगी, बस आपको ये लाइट को कभी बुझने नहीं देना। इस काम के बदले आपको ईयरली 30 करोड़ मिलेंगे, यानी 1.2 मिलियन डॉलर्स। लेकिन इतना पैसा मिलने के बाद कोई ये जॉब करने पर राजी क्यों नहीं होता? आइए जानते हैं उमर एक्सपो की इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, आप भी इस जॉब को करने के लिए मना ही करने वाले हो जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये है जमोन लाइट हाउस, जो समंदर के बीचों बीच और साहिल से कई किलोमीटर दूर है। ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर इसका बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। अब आप इस जॉब के लिए अपनी सीवी तैयार करो, उससे पहले आगे भी सुन लो। जब रात के वक्त समंदर की खौफनाक लहरें इस लाइट हाउस से टकराती है तो उसकी आवाज ऐसी होती है कि कब्र में सोया हुआ मुर्दा भी कप कपाने लगे। कभी कभी तो ये वेव्स लाइट हाउस से भी ऊंची होती है। उसकी वजह यह है कि इस एरिया में जहाँ पर ये लाइट हाउस है उधर बहुत ज्यादा समुद्री तूफान आते हैं और जिंदा रहने की तो कोई गारंटी ही नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त इस पिक्चर को कैप्चर किया गया। आप सब इस पिक्चर में साफ साफ देख सकते हो कि किस तरह कैपर को तूफान ने घेर रखा है। इस कैपर को अपनी जान का खतरा भी हो सकता था क्योंकि इन लहरों ने पूरी तरह लाइट हाउस को घेर रखा है। ये सब जानने के बाद क्या आप में अभी भी हिम्मत है इस जॉब के लिए अप्लाई करने की? कमेंट में जरूर बताना। आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पर लाइट हाउस बनाने की जरूरत ही क्या थी जहाँ पर इतनी जान का खतरा हो, और ये लाइट कभी क्यों नहीं बुझनी चाहिए? चलिए बताता हूँ। तो चलते हैं कई साल पीछे, जब सफर करने के लिए ना तो रोड्स होते थे और ना ही कोई गाड़ियाँ, तो सफर पानी के जरिए शिप से किए जाते थे, जो शिप्स लकड़ी के होते थे। तो एक शख्स था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। ये बड़ा ही जबरदस्त सेलर था। इसे अपने खतरनाक समुद्री सफरों के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप तो पहले जमाने में लकड़ियों की होती थी। तो एक रात ये कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहा था कि एकदम इसकी शिप के नीचे बड़े बड़े रॉक्स आ गए, जिन रॉक्स ने इसकी शिप में सुराख कर दिया। सुराख होने के बाद इनकी शिप उलट गई और इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि जिस तरह मेरा नुकसान हुआ है इस तरह किसी और का ना हो। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा कि अगर पहले से ही पता हो कि सामने रॉक्स है तो हम अपनी शिप्स को बचा सकते हैं। लेकिन अगर पता चले तो कैसे चले? चारों तरफ पानी ही पानी होता है और पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जब पुराने जमाने में सेलर्स सफर किया करते थे तो इनको पता भी नहीं था कि अगली जमीन कितनी दूर है, क्योंकि अब तक कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था। जीपीएस सिस्टम 1973 में आया और पब्लिकली 1978 में। तो आप जरा सोचिए कि कभी कभी हम गूगल मैप देखने के बाद भी अपना रास्ता भूल जाते हैं। तो सोचिए उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो सफर करना कितना मुश्किल होगा, वो भी पैसिफिक ओशन में। उस वक्त ये सेलर्स सनलाइट और स्टारलाइट्स की रोशनी पर डिपेंड होते थे, यानी रात के वक्त जो तारे दिखते हैं उनको देखकर ही अपना सफर किया करते थे। एक दफा तारों की रोशनी नहीं थी, तारों को बादलों ने घेर रखा था। इस वक्त कैप्टन एल्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। रोशनी ना होने की वजह से ये लोग अपना रास्ते से भटक गए और खाना पीना भी खत्म हो चुका था। ये लोग भूख प्यास की वजह से मरने लगे क्योंकि ये समंदर का पानी नहीं पी सकते थे। समंदर का पानी पीने के लायक नहीं होता, ये आपको पता ही होगा क्योंकि वो साल्टेड होता है। तो ऐसे ही करते करते काफी अरसे के बाद इन्हें एक जमीन नजर आई और इनकी जान बच गई। ये सारे इंसिडेंट के बाद पहली बार इजिप्ट के अंदर लाइट हाउस की शुरुआत की गई। शुरू तो लाइट हाउस में आग जलाई जाती थी। इन्हें हर वक्त लकड़ी सप्लाई की जाती थी और ये आग कभी भी बुझने नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से बहुत से सेलर्स का नुकसान होने से बच गया। ये लाइट ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी। तो जैसे जैसे जदीद दौर आता गया, इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह लाइट हाउस में पहुंची, उसके बाद बड़े बड़े बल्ब लगाकर और बल्बों के आगे ज्यादा से ज्यादा लेंसेज लगाकर इसकी लाइट इतनी तेज कर दी गई कि आज आप समंदर में दूर दूर तक ये लाइट को देख सकते हो। वैसे क्या आप ये जॉब करना चाहोगे? इसका कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, मुझे पता है कि अभी मैं दूसरे क्रिएटरों की तरह प्रोफेशनल तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं आपको एक ऐसा कंटेंट दूंगा जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में ग्रो करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको उमर एक्सपो की ये वीडियो भी दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ही सब्सक्राइब करके जाना। और दोस्तों, आपको उस शख्स के बारे में पता है जो पैसिफिक ओशन में 438 डेज तक रहा, बिना खाना पानी के, बिना कपड़ों के, सिर्फ एक चड्डी थी इसके पास। आखिर ये कैसे बच पाया? इस पर मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, तो अभी ही सामने वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो मिलते हैं उसी वीडियो के अंदर।